कहाँ से है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना, निझको न जाना, सब कुछ तो जाना, निज को न जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। आत्म ही सुख धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे। सारे सुखों का ये है खजाना, सारे सुखों का ये है खजाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में सांस है चलती, सब तुझको अपनाएंगे। जब न रहेंगे प्राण ये तन में, देख इसे घबराएंगे। कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, कुछ भी साथ न जाएगा। आया अकेला जाना अकेला, आया अकेला जाना अकेला। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सदगुरु जगा रहे हैं चेतन, सुदभव से तिर जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान से चेतन, दुख सारा मिट जाएगा। सच्चे सुखों का ये है खजाना, सच्चे सुखों का ये है खजाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। जय श्री मित्र। हाँ जी, बहुत बढ़िया। शायद प्रथम अवसर है ये आपका भजन गाने का। फर्स्ट टाइम गाया। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे भाव हैं इस भजन के, भजन भी बहुत अच्छा चूज किया आपने। हाँ जी, संगीता जी। ओम नमः शिवाय। सभी को जय जय। आज सावन शुदी सप्तमी आई, 23वें तीर्थंकर दिन राई। अष्टकर्म को नष्ट है कीना, मंगल सर्प चिन्ह नमीना। नित्य दिन प्रभु के शरण आऊं, प्रभु के जैसी पद भी पाऊं। आरती प्रभु जी यह कर दो, लोहा तुमको कंचन कर दो। तुम हो अचेतन पाश प्रभु जी, वस्त्रादिक सब पद त्याग कर। तुम भी रागी हो गए, रागादि भाव निवारिक।
तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न डरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आरस प्रभु की छव सुखकारी, बीती राग मूरत मनहारी, पद्मासन नासा दृष्टि, धर्मामृत की करती वृष्टि, अद्भुत मुद्रा है शिकारी, पार्श प्रभु की छव सुखकारी, निरखर परमानंद पुरावे, वेद ज्ञानी में प्रगटावे, सब पद संकलेश मिटे दुखकारी, पार्श प्रभु की छव सुखकारी, प्रभु की महिमा कैसी गावे, इंद्रादिक भी पार न पावे, चरित नाटिका मंगलकारी, पार्थ प्रभु की छब सुखकारी, मन में दिन भर यही भावना, करे आप संग आत्म साधना, साम्य भाव मंगलकारी, पार्थ प्रभु की छब सुखकारी, चित्त मलिन नहीं होने पावे, निरतिचारी संयम नित्य घटावे, प्रभु चरणों में डोक हमारी, पार्श प्रभु की छव सुखकारी, ऐसा निश्चल ध्यान लगावे, कर्म विकल्प समूल नशावे, पंचमी गति पावे अभिकारी, पार्श प्रभु की सुख छवि सुखकारी, दिव्य शांत में तीर्थ आपका, परम शांत है सत्य आपका, वो प्रभावना मंगलकारी, पाश प्रभु की छवि सुखकारी। जय जय। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, ये क्या सुनाया आपने? जी उनकी स्तुति पाश हाँ, प्रभु की, थोड़ा पाश प्रभु की। हाँ, उसके बीच में आपने डॉक्टर भारिल वाली लाइनें भी डाली हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, बढ़िया। कल्पना जी। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको वहां से। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं भजन बोल रही हूँ। आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। सभी को जय जिनेन्द्र। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। भवन में भटक रहा है मन, ऐसी चिन्ह मूरत ना पाई है। भवन में भटक रहा है मन, ऐसी चिन्ह मूरत ना पाई है। तेरे दर्शन से निज दर्शन की सुधि अपने आप ही आई है। सुधि अपने आप ही आई है। शांति प्रदाता मंगल दाता, मुश्किल से मैंने खोजा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में मुझको वैराग्य ना आता है। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में
मुझको वैराग्य ना आता है, संसार असार नहीं लगता, मन राग रंग में जाता है, मन राग रंग में जाता है। विषय वासना की जड़ गहरी, काटो नाथ भरोसा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा। जय जने। हाँ जी कल्पना जी, बहुत बढ़िया। सोच बहुत अच्छी है आपकी कि प्रभु जैसा ही बनने की भावना है आपकी। प्रभु जैसा ही बनना है ऐसा मैंने सोचा है, ऐसी भावना, बहुत अच्छी भावना है आपकी। सरिता जी। जी दीदी, जय जय। हाँ दीदी मैं भगवान पार्षद भगवान की कहानी ही सुना रही हूँ, सुना सकती हूँ क्या? हाँ हाँ सुनाइए। इसमें दीदी हो सकता है थोड़ा वो मैंने तो उसमें मोबाइल में प्रवचन सुन के लिखा है, कुछ गलती हो तो आप सुधार दीजिए। थोड़ा शॉर्ट में ही रखना आप। जी। वो बोलिए। पूरे 10 भाव का है दीदी इसमें। क्योंकि कल अपन सुन चुके हैं ना, ये विमलेश जी ने पूरे 10 भाव सुना दिए हैं अपने को। उन्हें उन्हें पद्य में सुनाए थे, ये गद्य में हाँ सुनाएंगे। इसीलिए थोड़ा और शॉर्ट, गद्य में तो अपन और शॉर्ट कर सकते हैं ना, तो उसको आप जी। शॉर्ट करके सुनाइए। चौथे काल में राजा अरविंद थे। उनके मंत्री किसी कारण उनको किसी कारण से वैराग्य हो गया और वो मुनिराज बन गए। मंत्री के 2 पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। कमठ ने शादी नहीं की थी और मरुभूति की बहुत ही सुंदर सुशील शीलवती पत्नी थी। मंत्री की दीक्षा लेने के कारण राजा ने मरुभूति को मंत्री बनाया, जिससे कमठ के जीव को बहुत ही क्रोध आया और उसे अपने भाई से देश बुद्धि हो गई। एक बार राजा ने मरुभूति को युद्ध में भेजा। राजा युद्ध में नहीं गए थे। कमठ के जीव की हमेशा कमठ को अपने भाई की पत्नी पर बुरी नजर रहती थी। मरुभूति के युद्ध में जाने से कमठ को मौका मिल गया और वह मरुभूति की स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, जिससे मरुभूति की पत्नी राजा अरविंद के पास पहुंचकर कमठ की शिकायत की, जिसे सुनकर राजा अरविंद को बहुत क्रोध आया और राजा ने कमठ को सिर मुड़ाकर मुंह काला करके गधे पर बिठालकर राज्य से बाहर कर दिया, जिससे कमठ को बहुत ही क्रोधित, अपमानित और संतापित हुआ और वह जंगलों में भटकने लगा। यहाँ जब मरुभूति युद्ध से वापस आया और उन्हें सारा वृतांत पता चला तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने भाई से बहुत प्रेम था। उन्होंने उल्टे अपनी पत्नी को ही डांटा कि इतनी छोटी बात को इतना बड़ा क्यों बनाया, और भाई को ढूंढने जंगल की ओर चले गए। वहां भी जंगल में भटकते रहे। फिर एक दिन कुतब करते हुए कमठ मिला, जिसे मरुभूति ने पहले माफी मांगी और फिर बहुत समझाया कि वापस घर चलो, पर कमठ ने क्रोधित होकर पत्थर की शिला मरुभूति के ऊपर पटक कर उसे मार दिया। राजा अरविंद को जब ये सब पता चला तो उन्हें संसार की असारता को समझकर वैराग्य हो गया और उन्होंने जैन दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। कमठ ने भी क्रोधित होकर आत्महत्या कर ली। मरुभूति का जीव हाथी बना और कमठ का जीव कुक्का सर्प बना। एक बार राजा अरविंद, जो जैन मुनि बन गए थे, समय शिखर की यात्रा पर जा रहे थे। तभी जंगल का हाथी पागल हो गया था, जो बहुत उपद्रव कर रहा था। जब वह हाथी मुनिराज के पास आया तो मुनिराज की शांत मुद्रा देखकर शांत हो गया और उनके चरणों में बार बार नमस्कार करने लगा। उसे जाति स्मरण हो गया कि ये तो मेरे राजा हैं। मुनिराज अरविंद भी उसे पहचान गए अपने ज्ञान से। अरे ये तो मेरा मंत्री था, अब हाथी की पर्याय में है। मुनिराज ने हाथी को उपदेश दिया कि पूर्व जन्म में मंत्री थे, भाई ने तुम्हें पत्थर से मारा। मुनिराज ने फिर हाथी को तत्व ज्ञान द्वारा संबोधित किया, जिससे उसे आत्मा का अनुभव हो गया
यानी कि उसे सम्यक दर्शन हो गया, आत्मदृष्टि हो गई। अब वो सूखी घास खाने लगा और झरनों का पानी पीता। एक बार हाथी चट्टान पर बैठा था, आत्मचिंतन कर रहा था। तभी वहां कमट का जीव जो सर्प की पर्याय में था, पूर्व जन्म के बैर के संस्कारवश उसने हाथी को डस लिया, जिससे मरकर हाथी 12वें स्वर्ग में गया और सर्प 5वें नरक में गया। 12वें स्वर्ग से चलकर मरुभूति का जीव विदेह क्षेत्र में राजा विद्युत गति के पुत्र अग्निदेव हुआ। एक बार वन विहार कर रहे थे, तभी एक मुनि के दर्शन हुए। दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। और उन्होंने अग्निदेव को बताया कि उसके पूरे भाव बताया, जिसे सुनकर अग्निदेव को संसार शरीर और भोगों से विरक्ति हो गई और उन्होंने वहीं पर मुनि दीक्षा ले ली। इधर वो 5वें नरक से निकलकर फिर से अजगर बना, कमट का जीव। उसने मुनिराज को देखा। जंगल में अजगर ने मुनिराज को पूरा ही निगल लिया। मुनिराज ने समता पूर्वक देह त्याग कर 16 स्वर्ग में जन्म लिया और वहां से चलकर विदेह क्षेत्र के ब्रजनाभि चक्रवर्ती हुए। क्षेमंका तीर्थंकर के दर्शन करने जाते थे। इधर ये 6वें नरक गया। कमट का जीव जब ब्रजनाभि चक्रवर्ती मुनि होकर तप कर रहे थे, तो 6वें नरक से निकलकर कमट का जीव भील हुआ। तब जंगल में उसने मुनिराज को तपस्या करते देखा, तो पूरे भाव के बैर के कारण मुनिराज को तीरों से भेद दिया। उन्होंने सन परिणाम से देह त्याग कर ग्रीवक में जाकर अहमिंद्र बने। एक तुरंग शिकारी मरकर 7वें नरक गया। नरक की पीड़ा बार बार मिलने पर भी जीव नरक के कारण भूत परिणामों को नहीं छोड़ता। अब यहाँ अयोध्या में राजा ब्रजबाहु के यहाँ ग्रीवक से चलकर अहमिंद्र ने आनंद कुमार नाम का पुत्र बना। पूर्व जन्म के संस्कारवश पुनः दीक्षा धारण कर ली। जो मुनिराज बेशुद्ध केवली के चरणों में बैठकर 12 भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा उन्होंने, और कमट का जीव नरक से निकलकर शेर पर्याय को प्राप्त किया। मुनिराज सत्ता जंगल में तपस्या में लीन थे और सिंह ने जैसे ही आनंद कुमार नाम के मुनिराज को देखा, वैसे ही उन्हें पूरे भाव के बैर के कारण मार दिया। सिंह मरकर फिर 5वें नरक में गया और यहाँ से गया। और अब जो मरुभूति के जीव थे, वे बनारस में राजा अश्वसेन और बामा देवी के यहाँ उन्हें जन्म लिया पौष कृष्ण एकादशी को। उनकी आयु 100 वर्ष थी और उन्होंने 100 वर्ष थी। इधर कमट का जीव नरक से निकलकर महिपाल नाम का तापस बना। जब वो पंचाग्नि तप कर रहे थे, तो एक दिन जब वो घोर लकड़ जला रहे थे, उसी समय जब राजकुमार पारस अपने दोस्तों के साथ वन विहार कर रहे थे, तब उन्होंने अपने अवध ज्ञान से लकड़ के अंदर जलते हुए नाग नंगनी के एक जोड़े को देखा और तापस से कहा कि इस अनर्थ को रोको। इस पर तापस को गुस्सा आया कि वो उसकी तपस्या को भंग कर रहा है। बहुत क्रोधित हुआ। फिर उसने लकड़ी को काट कर देखा, तो वहां उसे जले हुए नाग नागनी के जोड़े मिले। मंद कसाय से भवनवासी नाग नागनी का जोड़ा भवनवासी देवों में धरणन पद्मावती बने। यहाँ पर महिवाल को बहुत गुस्सा आया और वह बहुत वहां से भागा और संताप होकर उसने देह का त्याग किया और वह संभर नाम का छोटी जाति का देव हुआ। यहाँ अयोध्या का दूत जब विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा अश्वसेन के पास आया और जब अपने विवाह का प्रस्ताव पारस कुमार को उसने सुना, उन्हें जाति स्मरण हो गया और उन्हें वैराग्य आ गया और उन्होंने यही क्षेत्र में जाकर 4 महीने तप किया। जब वह तप कर रहे थे, तो संभर नाम का देव अपने विमान से जा रहा था, तभी उसका विमान रुक गया और उसे खोटे ज्ञान से पता चला कि अरे मेरा भाई है, और उसे सब भाव याद आए और उसने उन पर भारी क्रोध के वशीभूत होकर और पिछले जन्म की शत्रुता के कारण उसने उन पर भारी उपसर्ग शुरू किया, घोर पानी बरसाया और धरणन पद्मावती जो कि देव थे, उन्हें वो अपने
श्रद्धा अर्पित करने के लिए, मुनिराज के उपसर्ग को दूर करने के लिए वहां आए और उन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया और वहीं पर 4 घातीय कर्मों का नाश करके मुनि पारस ने केवल ज्ञान को प्रकट किया और फिर प्रभु की वाणी सुनकर संवर नाम का देव स्वयं उसको आत्मज्ञान का भान हुआ और उसने दीक्षा ली। 70 वर्ष तक मुनि पारसनाथ ने सारे भारत में तत्व ज्ञान किया। जब उनका एक माह शेष रह गया था तो समेत शिखर की स्वर्णवद कूट पर टोंक पर जाकर उन्होंने योग निरोध किया और फिर श्रावण शुक्ल सप्तमी को 4 आघातीय कर्मों का नाश करके मोक्ष समेत शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया और वो मोक्ष प्राप्त कर समेत शिखर से मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, धैर्य, क्षमा और जो कर्मोदय रहते हैं वो किसी को नहीं छोड़ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लिखी है आपने कविता, ये कहानी बहुत बढ़िया, सब कुछ समाहित हो गया, ज्यादा लंबा समय भी नहीं लगा, बहुत अच्छा जी, थैंक यू दीदी। भाई। ये जो जहां से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए हैं उस स्थान को क्या कहते हैं और वह स्थान कहाँ पर है? और सरल भाषा में पूछें तो उस कूट का नाम क्या है जहां से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए हैं और वो कूट कहाँ पर स्थित है? अभी हमने सुना है सबने कहानी में, तो सबको इसका उत्तर आना चाहिए। राखी जी, निशा जी, प्रभा देवी जी, बबीता जी, कौन आंसर देना चाहता है? जल्दी हैंड रेस कीजिए। एकदम सरल प्रश्न पूछा है और ये जो इतना बड़ा अवसर आया है वो आनंददायी अवसर आया ना पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण का, तो उसमें हमें इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि पार्श्वनाथ भगवान की निर्वाण स्थली क्या है, कौन सी है और क्या कहलाती है। सरिता जी, रेखा जी, हाँ बोलिए। जय जनेन जी की मैं बताऊं? हाँ बोलिए। जय जनेन जी की मैं बताऊं क्या? हाँ हाँ, आप ही बताइए। ये शिखर जी से, स्वर्ण भद्रकूट से। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सम्मेद शिखर जो मुक्ति का शाश्वत प्लेटफॉर्म है, वहां स्वर्ण भद्रकूट, वहां से पार्श्वनाथ मोक्ष गए हैं पार्श्वनाथ भगवान। स्वर्ण भद्रकूट नाम क्यों रखा है इसकी भी एक कहानी है, वो किसी को पता हो तो वो बोलिए। जहां से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए उसका नाम स्वर्ण भद्रकूट क्यों है? कल्पना जी। दीदी इसका नहीं पता, पहले वाले का आंसर पता था इसका। विमलेश जी। दीदी मेरे को भी मालूम नहीं है इसका। क्या? सोनभद्रपुर क्यों पड़ा मुझे नहीं पता दीदी, अरे आपने मालूम हैंडल, नहीं है दीदी, पहले का ही उठा। चलिए कोई और। ऐसा है जो पार्श्वनाथ भगवान है, तो पार्श्वनाथ किस, ये नाम किस शब्द से पड़ा है? पारस। और पारस क्या करता है? लोहे को सोने में बदल देता है। तो ऐसी कहावत है कि वो जो कूट है वहां पर वो लोहे की थी और वो सोने में बदल गई, वहां की कूट पूरी, इसलिए उसका नाम सुवर्ण भद्र कूट रखा गया। अब ये कहावत है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है, लेकिन
पार्श्वनाथ भगवान अपने समान दूसरों को भी पार्श्वनाथ बना लेते हैं, इसलिए वो मतलब पारस के समान है, इसलिए उनकी कूट का नाम स्वर्णभद्र कूट रखा गया है। ठीक है, अब जो ये धर्मेंद्र पद्मावती की कहानी हमने सुनी, हाँ, इसमें एक और आई थी बात धर्मेंद्र और पद्मावती की। तो उसमें क्या देखा हमने स्टोरी में कि वो जो उसके नाना थे, राजकुमार पार्श्वनाथ के नाना थे, वो तापस थे, तापसी थे, और वो यज्ञ कर रहे थे। उस अग्नि में ही एक लकड़ी का टुकड़ा था जिसके अंदर नाग नागिन दोनों थे। और जब पार्श्वनाथ ने अवधि ज्ञान से जाना और उनसे कहा कि इसमें तो नाग है, तो वो और नाराज हुए। तो उसने पार्श्वनाथ ने खोल कर दिखा दिया कि देखो, और उसमें अध जले नाग और नागिन थे। अब वो मंद कषाय पूर्वक उनका मरण हुआ, तो वो क्या बन गए, स्वर्ग में देव बने। तो ये है धर्मेंद्र पद्मावती की कहानी। वो जो स्वर्ग में देव बने थे उनका नाम था धर्मेंद्र और पद्मावती, है ना। तो वो मतलब स्वर्ग के देवों का नाम है ये धर्मेंद्र और पद्मावती। और फिर जब उन पर उपसर्ग आया, पार्श्वनाथ मुनिराज पार्श्वनाथ पर जब उपसर्ग आया, तब धर्मेंद्र और पद्मावती ने उनकी रक्षा की थी। तो धर्मेंद्र और पद्मावती को हम किस रूप में पूजते हैं और उनकी वास्तविकता क्या है, वह हमारे सामने है। हम उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं, भगवान के समकक्ष रख देते हैं। इधर इधर एक वेदी में भगवान विराजमान है, पार्श्वनाथ भगवान, और पास में ही दूसरी वेदी में धर्मेंद्र पद्मावती विराजमान है। और हम क्या करते हैं कि भगवान की वेदी पर जाएंगे और चावल फेंके, अर्घ चढ़ाया, चावल फेंके, और चलो भाई धर्मेंद्र पद्मावती की वेदी पर। अब यहाँ पर अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं उनकी, और दीपक लेकर आरती कर रहे हैं, और छम 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 बाजे घुंघरू, खूब आरती पूजा। मतलब भगवान के सामने तो निकाले 5 मिनट, और धर्मेंद्र पद्मावती जो भगवान के सेवक हैं उनके सामने निकाले 1 घंटा। बोलो अब क्या उचित है ये। और भगवान तो वीतरागी और धर्मेंद्र पद्मावती रागी द्वेषी, क्योंकि वो तो स्वर्ग के देव हैं। भले सम्यक दृष्टि हो, लेकिन है तो गृहस्थ अवस्था में ना, अष्टद्रव्य से पूजनी तो नहीं है, है ना। मुनिराज के अतिरिक्त तो कोई भी अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं होता। इतनी उल्टी मान्यता हमने इन्हीं धर्मेंद्र पद्मावती के बारे में चला रखी है। और उससे क्या हुआ, देखो हमारे जो मिथ्यात्व था अनादि का, वो इस ग्रहित मिथ्यात्व से पुष्ट हो गया। हमने क्या मान रखा है कि भगवान तो वीतरागी है, पार्श्वनाथ भगवान तो हो गए वीतरागी, और हमें कुछ चाहिए तो देगा कौन, ये तो वीतरागी है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो धर्मेंद्र पद्मावती के पास तो सब कुछ है, वो ही देंगे क्योंकि वो तो रागी है। तो हम जाकर उनके पास अपनी मान्यताओं का पोषण करते हैं, है ना। तो एक तो ये गलती सबसे बड़ी कि हम अपनी ग्रहित मिथ्यात्व का वहां पर पोषण कर रहे हैं। दूसरा, ये तो हमारी मान्यता का जो हनन हुआ है, जो हमारे साथ जो गलत हुआ है वो हुआ है, लेकिन हमने जो गलत किया है उसके कारण पूरे समाज में भी गलत हो रहा है, और यहां तक कि पूरे देश में भी गलत हो रहा है। कैसे कि हमने जगह जगह जहां पर भगवान विराजमान है वहां पर धर्मेंद्र और पद्मावती की प्रतिमा स्थापित कर दी। अब वो जो धर्मेंद्र और पद्मावती की प्रतिमा है, वो पद्मावती की जो प्रतिमा है उस पर आकर लोग क्या चढ़ा रहे हैं, साड़ी चढ़ाने जाना है, चुनरी चढ़ाने जाना है पद्मावती पर, उनके श्रृंगार करने जाना है। तो जो अन्य मति के देवी देवता हैं वो भी अपने देवी देवताओं के साथ ऐसा ही तो करते हैं। काली का माता है तो उस पर चुनरी चढ़ाएंगे। अब उन्हें क्या लगा कि ये पास में जैनियों के मंदिर के पास में एक और मंदिर है, वहां तो अपन जा सकते हैं। तो अन्य मती भी आ गए उधर और वहां के देवी देवताओं को पूजने लगे, और धीरे 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 करके वो अन्य मतियों के कब्जे में ही चला गया वो मंदिर। अब वो जो मंदिर के पास में था वो उनके कब्जे में चला गया, तो धीरे धीरे वो बढ़ते 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 हमारे मंदिरों पर भी कब्जा करने लगे।
प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है इसका परिणाम। तो हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके क्या करना चाहिए वो आप सब समझ गए हो कि हमें क्या करना उपयुक्त है और क्या नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें तो हमारे जो परिचित है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी सहेलियां हैं, उन्हें हमें समझाना चाहिए कि ये पद्मावती हमारी हमारी देवी नहीं है, इन्होंने तो भगवान की रक्षा की थी, इसलिए ये उचित आदर इनका है कि हाँ, इनके परिणाम बहुत अच्छे थे कि इन्होंने भगवान की रक्षा की। लेकिन ये अष्टद्रव्य से पूजनीय तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऐसी मान्यता को हमारे दिमाग में से निकाल देना चाहिए। हाँ दीदी जी। जी ने हम्म। दीदी एक लाइन सरिता जी ने जो पढ़ी ना, उसमें उन्होंने जो पढ़ा है कि संबर देव, जब भगवान की वाणी उपदेश होते हैं तो संबर देव भी उनकी चरणों में आता है और दीक्षा लेता है। तो हाँ ये बात थोड़ी सी, हाँ, दीक्षा देव कैसे दीक्षा लेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। हाँ, सही बात है। दीक्षा नहीं ले पाते हैं देवों ने हम्म, केवल वाणी मतलब हाँ, दिव्य ध्वनि सुनी भगवान की और उनके परिणाम दीक्षा लेने के हुए होंगे। फिर वो अगले जन्म में आकर जब मनुष्य भाव लिया उन्होंने, तब दीक्षा ली होगी। हाँ हम्म, सरिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ ये बोलेंगे तो। दीक्षा नहीं है, उनने प्रभु की वाणी सुनी है और फिर उसको आत्मज्ञान हुआ उनको, माने कि उनका माने प्रभु की वाणी सुन के ही उनका फिर उद्धार हुआ, ये है। हाँ, अभी दीक्षा नहीं ली थी उनने। दीक्षा नहीं ली। दीक्षा तो हाँ मनुष्य भाव में ही होगी, दीक्षा तो जी हाँ, देवों में वहाँ हुई